आप जब भी टिकटॉक खोलो वहाँ पे इंडियन म्यूज़िक चल रहा है, लिपसिंग है और चबले हैं, खच्चे हैं और कुछ भी नहीं है और फ्रेब है, झूठ है। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। उसने मुझसे आईफोन मांगा, उसने कहा कि मेरे अब्बू बनो। मैंने कहा जी मैं तो ये काम नहीं कर सकता, मैं आपका अब्बू कैसे बन जाऊँ। तो उसने जनाब अपना मेरे अगेंस्ट थोड़ा सा हाइप करेक्ट करना शुरू कर। हालांकि उसके बाप ने टू द पॉइंट पब्लिक पे आके मीडिया पे ये बोला हुआ है कि ये नाफरमान बच्चा है और इससे मेरा कोई तल्लुक़ नहीं। और आपको पता है कि जिसका माँ बाप अपने बच्चे से लातल्की का इजहार कर दे उसके लिए यहाँ भी जहन्नम है और आगे भी जहन्नम है। अब उसका दुनियावी अबू शाम अबलीस है कैनेडियन, वो उसके ऊपर उसका हाथ रखा हुआ है। वीक के अंदर आप कोई धमाका करने जा रहे हैं? बिल्कुल, हम इसी 2-3-4 दिनों में हम वीडियो लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह। अब जितने भी मासूम चेहरे हम सबको बेनकाब करने लगे कि टिकटॉक लड़के जितने भी कह सकते हैं ठड़की कह सकते हैं कि ठड़कपन करते हैं सारा दिन टिकटॉक के ऊपर लड़कियों के साथ। लड़कियों के व्यूज़ भी ज़्यादा हैं, लड़कियों के लाइक्स भी ज़्यादा हैं, सिर्फ ये चीज़ और कुछ भी नहीं है। बाकी टैलेंट तो किसी एक दो के अलावा जितनी भी लड़की किसी की नहीं है, वो सारी लिपसिंग है या वॉक हो रहा है या बस कुछ भी नहीं है। आपको तो सबके सामने सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम, नूर पाकिस्तान से मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। आज हमारे साथ मौजूद हैं मरूफ टिकटॉकर नदीम नानीवाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको क्या लगता है कि लोग कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट करते हैं? कंट्रोवर्सी इसलिए क्रिएट होती है ताकि दोनों पार्टियों मोस्टली जो कंट्रोवर्सी होती है वो स्क्रिप्टेड होती हैं और फेक होती हैं, और वो इसलिए लोग करते हैं ताकि लोगों की अटेंशन आए, रेवेन्यू बूस्ट हो और दोनों का फ़ायदा हो, दोनों फेम पाएँ। लेकिन कुछ टाइम जब तक कुछ रियल कंट्रोवर्सी होती हैं उसमें से कुछ ही चलती हैं फैक्ट्स के ऊपर, लेकिन जो मोस्टली ट्रू कंट्रोवर्सी होती हैं वो भी स्क्रिप्टेड होती हैं। लेकिन जो वो होती ट्रू है लेकिन वो उनको फिल्माते हैं लोग। शमीर शाह जो काफ़ी देर से यूट्यूब पे काम कर रहा है, वो बड़ी आपके ऊपर रोस्टिंग कर रहा है, क्या कहेंगे? वो इसलिए कह रहा है क्योंकि उसने मुझसे मांगा था आईफोन। उसने मुझसे आईफोन मांगा, उसने कहा कि मेरे अब्बू बनो। मैंने कहा जी मैं तो ये काम नहीं कर सकता, मैं आपका अब्बू कैसे बन जाऊँ। तो उसने जनाब अपना मेरे अगेंस्ट थोड़ा सा हाइप करेक्ट करना शुरू कर दी कि जो नानी वाला जो है वो डक्की का अब्बू है, डक्की का ये है, फादर है, ये है, डक्की की ये, इसे उसने खचखच शुरू कर दी। हालांकि उसके बाप ने टू द पॉइंट पब्लिक पे आके मीडिया पे ये बोला हुआ है कि ये नाफरमान बच्चा है और इससे मेरा कोई तल्लुक़ नहीं। और आपको पता है कि जिसका माँ बाप अपने बच्चे से लातल्की का इजहार कर दे उसके लिए यहाँ भी जहन्नम है और आगे भी जहन्नम है। ये तो सीधा अल्फाज हैं कुरान पाक के कि जिसने अपने माँ बाप से नाराज़गी रखी अल्लाह ने उससे नाराज़गी रखी। ये तो सीधा, इसमें तो कुछ शक ही नहीं है। तो जो अपने माँ बाप से लातल्की का इजहार कर दे, माँ बापों से तल्लकी का, वो तो उसके जो यहाँ भी जहन्नम है आगे भी जहन्नम है। तो ये तो मैंने भी, मेरा नहीं, ये तो कुरान पाक का कहना है। तो इसलिए जो बंदा माँ बाप का नाफरमान है, जो अपने माँ बाप का नहीं हो सका, वो किसका हो? वो कैसे अवाम का हो सकता है? मुझे ये बताएं, वो कैसे सच बोल सकता है? जो माँ बाप ने कहा कि ये झूठा है, ये फरेबी है, ये नाफरमान है, तो अवाम वो अवाम को कैसे सच बोलेगा। अब उसका दुनियावी अबू शाम अबलीस है कैनेडियन, वो उसके ऊपर उसका हाथ रखा हुआ है, वो उसके अपना डालता है मुंह में सुबह और शाम, और वो जो उसके गीत गाता है उसी को पैसे पूछ देता है। वो वही चक्कर बक्कर उसका, और कुछ भी नहीं है। नदीम भाई, मुझे बताइएगा कि आपने कहा कि आप रोस्टिंग में आ रहे हैं, रोस्टिंग करेंगे लोगों को। आपको क्या लगता है पाकिस्तान में आपको लोग एक्सेप्ट करेंगे इस रूप में? क्योंकि आपको टिकटॉकर के रूप में उन्होंने एक्सेप्ट किया है। मेरी 2 वीडियोज़ आई, लोगों ने कहा कि यू आर द बेस्ट रोस्टर। मैंने 2 वीडियोज़ के अंदर कुछ पॉइंट्स भी ऐसे शुगर में लगाए हैं कि लोगों ने टिकटॉक पे वीडियो पोस्ट की हैं, उन्होंने मिलियंस पे व्यूज़ लिए हैं और इंस्टाग्राम पे रील्स चली हैं इसके ऊपर, और लोगों ने कहा कि ऐसी रोस्टिंग हमने नहीं देखी। तो अब लोगों ने कहा कि आप आओ, तो अब मैं आ गया हूँ। रोस्ट जब आप करते हैं तो आप गाली भी देते हैं और लूज टॉक भी करते हैं, क्या आप भी यूज़ करेंगे? हम किसी की माँ बहन पे कीचड़ नहीं उछालेंगे, लेकिन जो बंदा मैनिपुलेट करता है हम उसकी बजाएंगे और अच्छी तरीके से बजाएंगे। आप बता रहे थे कि इस वीक के अंदर आप कोई धमाका करने जा रहे हैं? बिल्कुल, हम इसी 2-3-4 दिनों में हम वीडियो लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह। अब जितने भी मासूम चेहरे हम सबको बेनकाब करने लगे। मासूम कौन, किस किस्म के मासूम? ये आप देखेंगे वीडियोस में, ये सीक्रेट है और ये सस्पेंस है इंशाल्लाह। नदीम भाई, लास्ट में आपसे सवाल करना चाहूँगा कि आप टिकटॉक को आपने बहुत गहराई से देखा है, फील्ड में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, हर किस्म के लोग हैं। आपको क्या लगता है कि आजकल की टिकटॉक जो अब चल रही है वो के वल्गर है या ठीक है? लेकिन आजकल की जो टिकटॉक है वो 65% जो है ना वो टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है। वो उसमें आप जब भी टिकटॉक खोलो वहाँ पे इंडियन म्यूज़िक चल रहा है, लिपसिंग है और चबले हैं, खच्चे हैं और कुछ भी नहीं है और फ्रेब है, झूठ है। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। मुझे बताइएगा कि लड़की आती है और उसके 0 फॉलोअर्स होते हैं और चंद दिनों में लाखों में, फिर मिलियंस में। असल में देखना, हमारे पाकिस्तान में जो थोड़ा सा रूल ऑफ लॉ है ना, वो लड़कियां और लड़कों को आपस में जुदा किए रखा है। लड़कियों के ऊपर इतनी जो है ना वो फ्रैक्रेंस नहीं है, जैसे होता है ना, रिसाई नहीं है। जैसे कोई लाइक अगर आपने एजुकेशन लेनी है तो यूनिवर्सिटी तक में ही जाके मोस्टली आपको को एजुकेशन मिलती है, बाकी कॉलेज स्कूल तक
आप अगर अलग अलग आप एजुकेट करते हैं अपने आप को, तो लोगों के दरमियान, लड़कियों के दरमियान जो एक होते हैं ना अट्रैक्शन, वो बहुत ज़्यादा ही इनकरेज करती है एक दूसरे को मिलने की। तो वो लोग फिर इस चीज़ को, अपनी इस हवस को निकालने के लिए वो टिकटॉक इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि टिकटॉक में लड़कियां जो है ना वो स्लोमोस करती हैं, लिपसिंग करती हैं, उनकी जो जीन्स ड्रेसिंग बेहुदा नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है वो हमारा कल्चर नहीं है। तो अब वो अगर उस कल्चर को अडाप्ट कर रही हैं, वेस्टर्न कल्चर को, कि जो कि तो मैं अब ये नहीं कह सकता कि वो बेहुदा लड़की हैं। अगर उन कल्चर को वो अडाप्ट कर रही हैं तो ज़ाहिर है हमारी जो अपनी फैमिलीज़ भी हैं वो भी तो उस कल्चर को अडाप्ट कर रही हैं। ऐसा नहीं तो हो सकता, क्योंकि अब दुनिया जो कहते हैं ये एडवांस हो चुकी है। तो वो कल्चर को जब अडाप्ट कर रही हैं, वो थोड़े से कपड़े पहन रही हैं टाइट, तो लोग उस चीज़ को देख के लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। वो अपने कहते हैं कि चलो यार एजुकेशन तो सेपरेट कर रहे हैं, चलो टिकटॉक पे शुगर लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ भी लड़की लड़कियों को देख के हमारा दिल बढ़ जाता है। तो इस तरह से टिकटॉक का जो है ना वो एक इस तरह से सीन चल गया है कि टिकटॉक लड़के जितने भी कह सकते हैं, ठड़की कह सकते हैं कि ठड़कपन करते हैं सारा दिन टिकटॉक के ऊपर लड़कियों के साथ। लड़कियों के व्यूज़ भी ज़्यादा हैं, लड़कियों के लाइक्स भी ज़्यादा है, सिर्फ ये चीज़ और कुछ भी नहीं है। बाकी टैलेंट तो किसी एक दो के अलावा जितनी भी लड़की किसी की नहीं है, वो सारी लिपसिंग है या वॉक हो रहा है या बस कुछ भी नहीं है। आपको तो सबके सामने सब कुछ। नदीम भाई, आप अपने फैंस को इतने आईफोन बांटते हैं, और एक सवाल है आपसे कि इतना पैसा आपके पास आता कहाँ से? असल में 3-4 लाख रुपए का आईफोन है, मैं 1-2 महीने बाद देते रहता हूँ फैंस को, और जो विनर होता है और कुछ टिकटॉकर्स को, कभी यूट्यूबर्स को। तो बस ये हमारा शुरू से है, बस हम देते हैं। तो अल्लाह पाक का शुक्र है यार। आखिर में उन फैंस के लिए पैगाम क्या करेंगे जो आपसे नाराज़ हैं? मैं जो मुझसे नाराज़ हैं वो मेरी यूट्यूब की वीडियोस देखें और हक़ाइक़ को देखें, और शुगर मेला लगाते रहेंगे, आपको हंसाते रहेंगे, नाराज़ ना हों। आपसे हमारा दिलों का रिश्ता है। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू सुनी नदीम नानीवाला की। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।